Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 का रिमेनिंग पार्ट, जो कि है हमारा चैप्टर का नेम कौन सा है हमारा, प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ का जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, हम उसको सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स। डियर, आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा था। इस टॉपिक के पहले का हमारा जो टॉपिक था वो कौन सा था, रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। सीड्स क्या होते हैं आप समझ चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि आपका प्लांट लाइफ पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स। स्पोर्स इज अ सीड लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट इन द प्लांट्स। ये कुछ ही प्लांट्स में स्पोर्स पाए जाते हैं, जिनसे नए प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारे होते हैं सच एज फंगस, मीन्स सच एज मशरूम, फंगस, एक्सेट्रा। तो जो स्पोर्स के थ्रू न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं वो कौन होते हैं, आपके एग्जांपल्स क्या हैं, मशरूम्स एंड फंगस। मशरूम भी क्या है, एक फंगस है। मशरूम भी क्या है, एक फंगस है। तो जब हम फंगस को देखते हैं सच एज म्यूकर, खेतों में ये हमको देखने को मिल जाता है, जहां पे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ पे, वहां पे ये फंगस ग्रो करते हैं, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे ब्लैक कलर के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। मैच्योर होने पर ये स्पोर्स मदर प्लांट से सेपरेट हो जाते हैं और अर्थ पे गिर जाते हैं इधर उधर, जिनसे एक नए प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है, न्यू प्लांट्स बर्थ करता है। ओके डियर, नेक्स्ट टॉपिक इज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, डिस्पर्सल का मतलब होता है बिखरना। डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है, बिखरना। तो जो प्लांट्स में सीड्स का फॉर्मेशन होता है, वो सीड्स हमारे जो मदर प्लांट्स होते हैं उनसे दूर चले जाते हैं किसी न किसी तरह से, जिसको हम डिस्पर्सल ऑफ सीड कहते हैं या बीजों का बिखरना कहते हैं। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सारे सीड्स एक ही प्लेस पे सब मिल जाएंगे, सभी एक ही प्लेस पे पड़े रहेंगे, तो उनको प्रॉपर फूड, सनलाइट, वाटर नहीं मिलता है, जिसके कारण वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसलिए सीड का बिखरना बहुत इंपॉर्टेंट है। The process of scattering of seeds or fruits from mother plant is known as dispersal of seeds. तो ये जो सीड्स का डिस्पर्सल होता है, सीड जो बिखरते हैं, ये डिफरेंट मोड्स होते हैं इनके, जिसमें हमारा फर्स्ट है डिस्पर्सल बाय विंड।
डिस्पर्सल बाय विंड। सीड्स तो हमारे जो बिखरते हैं वो विंड के थ्रू भी बिखरते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं जिसमें जो सीड्स प्रेजेंट होते हैं उनमें विंग्स पाया जाता है, जो एयर के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर उड़कर चले जाते हैं, सच एज कॉटन एंड डैंडेलियन। कॉटन एंड डैंडेलियन एटसेट्रा, ये ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें विंग्स पाया जाता है, पंख जैसे पाए जाते हैं, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके। जो विंड्स के थ्रू हवा के द्वारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर उड़कर चले जाते हैं। तो यानी कि जो मदर प्लांट्स होते हैं जिसमें ये सीड्स का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, उस प्लांट से ये दूर चले जाते हैं या उस ट्रीज से दूर चले जाते हैं, हवा के द्वारा उड़कर चले जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सल बाय विंड। तो इस तरह से सीड्स का डिस्पर्सल होता है, सीड्स बिखर जाते हैं, हवा के द्वारा भी सीड्स बिखरते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्पर्सल बाय वाटर। Dispersal by water, such as coconut, जैसे कोकोनट के जो सीड्स होते हैं, नारियल के जो सीड्स होते हैं, वो वाटर से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बहते हुए चले जाते हैं। वाटर लिली, लोटस एटसेट्रा, यह ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स वाटर के द्वारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बहते हुए चले जाते हैं, पानी में बहकर एक मदर प्लांट से दूर चले जाते हैं, इसलिए हम इसको डिस्पर्सल बाय वाटर कहते हैं। यानी कि इस तरह से वाटर सीड्स का डिस्पर्सल वाटर के थ्रू होता है। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय ह्यूमंस। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जिनके सीड्स एनिमल्स के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं। जैसे कि हम फ्रूट्स को खाते हैं तो फ्रूट्स में जो सीड्स पाए जाते हैं उनको इधर उधर कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। ऐसा नहीं है कि जहां जो प्लांट्स के जो प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं वहीं पे खाते हैं, हम वहां से तोड़ कर लाते हैं तो कहीं भी खा सकते हैं, मार्केट से खरीद कर लाते हैं खाते हैं, तो उनको इधर उधर फेंक देते हैं। इस तरह से वो मदर प्लांट से दूर हो जाता है, दूर चला जाता है। लेकिन ये किसके थ्रू जाता है? एनिमल्स के थ्रू या ह्यूमंस के थ्रू। तो इस तरह से सीड्स का डिस्पर्सल एनिमल्स के थ्रू भी होता है, सच एज ऑरेंज, मैंगो एटसेट्रा, और भी जितने भी फ्रूट्स हम खाते हैं एटसेट्रा, ये सारे हमारे जो सीड्स होते हैं ये एनिमल्स के थ्रू या ह्यूमंस के थ्रू वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर इनका डिस्पर्सल होता है। कुछ ऐसे भी सीड्स हैं जिनमें हुक्स पाए जाते हैं, अगर उनको कहीं
बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं या किसी एनिमल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो ये उनकी बॉडी में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं, सच एज जैंथियम। जैंथियम, इसमें सीड्स जो पाए जाते हैं वो हुक लाइक होते हैं, हुक लाइक सीड्स। जो कि ये आपको जहां पे वाटर के अमाउंट्स अधिक मात्रा में वाटर पाया जाता है वहां पर ये सब आसानी से देखने को मिल जाते हैं। और ये जो इनमें हुक्स पाए जाते हैं ये ये एनिमल्स की बॉडी में या उनके हेयर्स में फंस जाते हैं, जिससे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ये आसानी से चले जाते हैं। ओके डियर, तो ये था हमारा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो सीड्स का यहाँ पे डिस्पर्सल आपको 3 टाइप्स का बताया गया, डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सल बाय वाटर एंड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट। Dispersal by explosion of fruits। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स का फॉर्मेशन होता है। सीड्स जो होते हैं ये प्रॉपर फूड में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में पाए जाते हैं, और ये फ्रूट्स आराम से अपने आप खुद ही सूखने के बाद फट जाते हैं, जिनसे सीड्स ऑटोमेटिकली ब्लास्ट जैसे होता है ऐसे बिखर जाते हैं। तो इस तरह के सीड डिस्पर्सल को कहा जाता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है फटना, फट जाना, सच एज balsam and God's pod। balsam, God's pod, pea, etc। पी होता है मटर। मटर की जो फली होती है लेग्यूम्स जब सूख जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सप्लोड होते हैं, जिनसे इनमें जो सीड्स प्रेजेंट होते हैं वो एक ब्लास्ट की तरह से बिखर जाते हैं। तो इस तरह से डिस्पर्सल ऑफ सीड को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। यानी कि जब फ्रूट्स फटता है तब ये ऑटोमेटिकली डिस्पर्स हो जाते हैं। ओके डियर, नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होते हैं? प्लांट्स which are grown in a large area for food and other uses। Listen properly, plants which are grown in a large area for food and other uses are called crops। प्लांट जो लार्ज एरिया में ग्रो होते हैं और इनको ग्रो किया जाता है किसके लिए, फूड के लिए या फिर किसी अदर यूजेस के लिए, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं।
यानी कि क्रॉप्स जब बोया जाता है, देखिए खेतों में तो एक ही प्रकार के प्लांट्स बोए जाते हैं। गेहूं बोते हैं तो पूरे खेत में गेहूं रहता है। लार्ज स्केल में प्लांट्स ग्रो करते हैं, जो हमको फूड के लिए हम यूज करते हैं या फिर किसी अदर पर्पस के लिए यूज कर सकें, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रॉप्स। क्रॉप्स का मतलब होता है फसल। क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। क्रॉप्स जो होते हैं ये डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। कितने काइंड्स के? डिफरेंट काइंड्स। तो इन इंडिया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। इंडिया में मेन 2 टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं। इन इंडिया देयर आर 2 मेन काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। यहां पे 2 टाइप के आपको बताया गया है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे क्या? खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को हम समर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। समर क्रॉप्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं इनको हम समर सीजन में बोते हैं। किस सीजन में बोते हैं? समर सीजन में। तो जितने भी गर्मी के मौसम में जो भी क्रॉप्स बोए जाते हैं, जो भी चीजें हमको मिलता है खाने के लिए, वो सब हमारे खरीफ क्रॉप्स होते हैं। और अगर जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं तो वो खरीफ वेजिटेबल्स कहलाते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? सच एज राइस, मेज, पल्सेस, बाजरा, जूट। राइस, मेज, जूट, बाजरा इट्सेट्रा। तो ये सब क्या हो गए हमारे खरीफ क्रॉप्स। अब वेजिटेबल्स में देखते हैं तो वेजिटेबल्स में भी हमको डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, जो कि समर सीजन में मिलते हैं। सच एज ओनियन, पंपकिन, ब्रिंजल, लेडी फिंगर्स इट्सेट्रा। ओनियन, पंपकिन, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, इट्सेट्रा। ओके डियर, तो ये हो गए क्या हमारे फ्रूट्स, सॉरी वेजिटेबल्स। ये क्या हो गए हमारे वेजिटेबल्स। तो ये वेजिटेबल्स हो गए। नेक्स्ट है आपके फ्रूट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समर सीजन में मैंगो ज्यादा यूज किया जाता है। मैंगो क्या है? हमारा एक फ्रूट है। मैंगो, मेलन, लीची, पाम, मैंगो, मेलन, लीची, पाम इट्सेट्रा। ओके डियर, तो इस तरह से ये सारे जो होते हैं हमारे क्या है? खरीफ क्रॉप्स। ये सब हमारे खरीफ क्रॉप्स के अकॉर्डिंग आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट, रबी क्रॉप्स। नेक्स्ट इज रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो होते हैं इनको हम विंटर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ये जो रबी क्रॉप्स होते हैं हम इनको कब बोते हैं?
कब इनको ग्रो करते हैं? विंटर सीजन में। तो इसलिए इनको हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। तो विंटर क्रॉप्स को ही रबी क्रॉप्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है सच एज वीट। गेहूं मालूम है कि विंटर सीजन में बोया जाता है। वीट, ग्राम, बार्ले, रेडिश, टर्निप, कैरेट, पीस, मस्टर्ड एटसेट्रा। मस्टर्ड, बार्ले, पीस, वीट है, मस्टर्ड, पीस, रेडिश, कैरेट एटसेट्रा। ये सब क्या है? हमारे रबी क्रॉप्स। ओके डियर। अब विंटर सीजन में हम लोग कुछ फ्रूट्स भी हमको मिलता है खाने के लिए। एंड फ्रूट्स आइए देखते हैं क्या है। फ्रूट्स में आ जाता है आपका सच एज बनाना, एप्पल एंड पोमग्रेनेट। बनाना, एप्पल, पोमग्रेनेट एटसेट्रा। तो ये क्या हो गए हमारे फ्रूट्स। नेक्स्ट आता है अब आपका वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में आ गया आपका जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है और बीन्स, एटसेट्रा। तो इस तरह से ये था हमारा रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। खरीफ क्रॉप्स आपका समर क्रॉप्स होता है और रबी क्रॉप्स आपका विंटर क्रॉप। दैट्स ऑल।